childhood, paragraph number 3. We are talking about Dr. APJ Abdul Kalam's childhood. Now we are ready to go for paragraph number 3. The Second World War broke out in 1939. द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 ईस्वी में हुआ. ब्रोक आउट मीन्स युद्ध का छिड़ना, युद्ध का प्रारंभ होना. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939. द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 ईस्वी में हुई. व्हेन आई वॉज 8 years old. लेखक डॉक्टर ए पी अब्दुल कलाम कहते हैं कि उस समय मैं मात्र 8 साल का था. फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. लेकिन उन्हें 8 वर्ष की अवस्था में यह कभी पता नहीं चल पाया कि बाजार में इमली के दाने की इतनी मांग अचानक क्यों हो गई है. I used to collect the seeds and sell them to provision shop on Moscow Street. यह कहते हैं कि used to, जो कि मॉडल से आया है, वह इमली के दानों को संग्रह किया करते थे. एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप ऑन, और मस्जिद वाली जो दुकान है, किराने की जो दुकान है, उसमें बेच दिया करते थे. ये डेज कलेक्शन वुड फेस मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना. और दिन भर में जितने भी दाने, इमली के दाने कलेक्ट करते थे, संग्रह करते थे, वह उन्हें एक अच्छे प्रिंसली सम, यानी कि अच्छा खासा पैसा कह सकते हैं, सम ऑफ 1 आना, जो कि 1 आना दिन भर में अर्जित कर लेते थे, और एक बड़ी बात होती थी. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, इनके जो जीजा जी हैं जलालुद्दीन, वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार. युद्ध के बारे में उनको कहानियाँ कहा करते थे. आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनमानी, और बाद में वह दिनमानी, जो दैनिक समाचार पत्र है तमिलनाडु का, आपका रामेश्वरम का, उनमें से वह खोजा करते थे युद्ध के बारे की, युद्ध की घटनाओं को जानने का प्रयास करते थे. आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, इनका जो क्षेत्र था तमिलनाडु, रामेश्वरम, धनुषकोडी, यह अलग अलग था. वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, जो कि युद्ध से, द्वितीय विश्व युद्ध से अप्रभावित था, पूर्णतः अप्रभावित, अनअफेक्टेड यानी अप्रभावित, जहाँ पर युद्ध की कोई संभावना और लोग जानते भी नहीं थे. बट सुन इंडिया वाज फर्स्ट टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज, लेकिन भारत बहुत जल्द ही एलाइड फोर्सेज, मित्र शक्तियाँ, संयुक्त शक्तियाँ, जो कि सभी देश एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध में. एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और यहाँ पर एक घोषणा कर दिया गया, आपका इमरजेंसी का, आपातकाल की घोषणा की तरह. दिस फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, और जो सबसे पहली कैजुअलिटी आई, जो घटना आई, आघात जो हुआ, वह क्या है कि रामेश्वरम स्टेशन पर कुछ देरी के लिए ट्रेन का ठहराव, हाल्ट मीन्स ठहराव, कुछ समय की सस्पेंशन, कुछ समय के लिए ट्रेनों को रोक दिया गया. द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी. अब क्या है, समाचार पत्रों की मांग बढ़ जाने के कारण समाचार पत्रों को बंडल किया जाना था और उन्हें घर घर तक फेंकना था. फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से, कहाँ, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में. दैट फॉर्स माई कज़न शमसुद्दीन, जो उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन को बल दिया, आगे बढ़ाया. हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में समाचार पत्र को बांटने का काम किया करते थे. वितरण, डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स वितरण करना. टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, यानी समाचार पत्र को बंडल बनाने, उन्हें एक दूसरे घर तक पहुंचाने के लिए एक सहायता, हेल्पिंग हैंड के लिए. एंड इफ़ नेचुरली, और यह स्वभावतः था. आई फिल द स्लॉट, शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट रिसेज, और इन्होंने भी जो है इस स्लॉट, यानी कि ये पेपर को बांटने का काम किया, जिसमें से शमसुद्दीन के द्वारा इन्हें भी कुछ पैसे, जो है मजदूरी, हम कह सकते हैं फर्स्ट वेजेस, पहली कमाई, इन्हें प्रदान किया गया. हाफ ए सेंचुरी लेटर, यानी आधी शताब्दी बीत जाने के बाद, यानी 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्च ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. लेखक जो 50 साल बाद, हाफ ए सेंचुरी लेटर, यानी आधी शताब्दी के बाद भी
वह जो है जो पहली बार उन्होंने अपनी कमाई की थी, आज भी याद करते हुए उन्हें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने हाथों से पहली बार कुछ पैसे अर्न किए थे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ फ्रॉम माई चाइल्डहुड, पैराग्राफ नंबर 3, in which we have talked about the Second World War and when he was 8 years, what was his childhood days. Now go for some important words. ब्रोक आउट, युद्ध का छिड़ना, शुरू होना, प्रारंभ होना। 8 ईयर्स ओल्ड, 1939। याद रखें कि 8 साल के थे जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसका मतलब उनका जन्म 1931 में हुआ। इसका वास्तविक डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर 1931। टेमरिंड, इमली के दाने। इरप्टेड, ज़्यादा मांग, बाजार में किसी चीज़ की ज़्यादा मांग हो जाती, उछाल कर जाता, जैसे एरप्टेड। प्रोविजन शॉप, किराने की दुकान। फेज, जाकर लाना। प्रिंसली, ज़्यादा, अच्छा खासा पैसा, शाही रकम। ओनाना, दिनमानी, दैनिक समाचार पत्र। एलाइड फोर्सेज, मित्र शक्तियाँ। सस्पेंशन, अस्थायी रोक, कुछ समय के लिए ट्रेनों का रुकना, आवाजाही स्थिर हो जाना। डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटना, पेपर को बांटने का काम किया करते थे शमसुद्दीन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कैजुअलिटी, आघात, घटनाएं। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। फर्स्ट वेजेस, पहली कमाई, पहली मजदूरी। इन्होंने पेपर दिनमानी नामक पेपर बेचकर कमाया था जो कि शमसुद्दीन ने इसे दिया था। हाफ ए सेंचुरी, आधी शताब्दी बाद, यानी 50 साल बाद भी। सर्ज, लहर, उत्साह। इस प्रकार से हमने पैराग्राफ नंबर 3 देख लिया है। आप इसे पढ़ने का प्रयास करें एंड ट्राई टू find out the Hindi meanings of paragraph number 3 from my childhood. Subscribe this channel. This is Vinod Sir English Academy and go for next paragraph number 4, video number 4, Vinod Sir English Academy. Thank you. Best wishes.